बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनीषा के बारे में कितनी गलत गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं और कितना कुछ बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। काफ़ी लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि मनीषा ड्रिंक करती है, क्या ये सही है या गलत है? तो यहाँ पर आंटी जी कल बहुत ज़्यादा गुस्से में आई हुई थी और आंटी जी का ऐसा रुद्र रूप देखकर लग रहा था कि सच में आज एक सास नहीं एक माँ बोल रही है अपनी मतलब बेटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर सास और बहू का कोई ऐसा रिश्ता नहीं, यहाँ तो सिर्फ माँ बेटी का रिश्ता है। और जितनी हद तक आंटी जी अपनी बहुओं का सपोर्ट करती है ना, वो किसी ससुराल वाले नहीं करते हैं। कहीं भी देख लीजिए, आप लोगों का खुद का ससुराल होगा, आप लोग देखते होंगे कि ससुराल में एक बहू के साथ किस तरीके का ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से उनको रखा जाता है। और कहीं कहीं पर तो बहू कितना भी कुछ कर ले बट बहू को ज़िंदगी भर सुनने को ही मिलता है, ताने ही ताने मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आंटी जी की इन बातों को देखते हुए लग रहा है कि आंटी जी सच में आज एक बहू का साथ दे रही है। जिसने भी बोला है, बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि मतलब मनीषा ड्रिंक करती है और मनीषा हमेशा झूलती रहती है इसलिए उसका नाम झूलन देवी रखा हुआ है, हिलती रहती है। तो किसी की बॉडी पर हमें नहीं जाना चाहिए, किसकी बॉडी कैसी है ये तो सबका अपना अपना मेंटेन होता है, सब अपने तरीके से रहते हैं, सबका लाइफ स्टाइल अलग होता है। किसको क्या पहनना पसंद है, किसी को तो मेकअप करने का शौक भी नहीं होता है, तो किसी को पहनने ओढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं होता है। बट यहाँ पर जो भी चीज़ें वो अपना लाइफ स्टाइल होता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी किसी के बारे में कुछ बोले या कमेंट करे। मनीषा बहुत कुछ सह रही है, आखिर इसमें मनीषा की क्या गलती है? गलती की है सचिन ने। सचिन लाइव में आकर किस तरीके से मनीषा की इंसल्ट कर देते हैं, सभी लोग देखते हैं। जब सचिन गुस्सा होते हैं ना तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं या क्या सुन रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। उनको तो बस गुस्सा आता है, वो अपना गुस्सा निकाल देते हैं लोगों पर और पूरा गुस्सा मनीषा का निकालते हैं और मनीषा को बहुत कुछ ऐसा बोल देते हैं जो मनीषा को नहीं बोलना चाहिए। मनीषा बहुत ही समझदार है, बहुत ही सीधी है। देखिए, अभी ये विजय रिया ब्लॉग के यहाँ गए हुए थे, रिया जी के यहाँ किस तरीके से बच्चों की हरकतें कर रही थी। मनीषा सच में बच्चों जैसी हरकत करती भी है, ये चीज़ हमने देखिए। उसके अंदर अभी उतना मैच्योरिटी नहीं है, जैसे अंशु है ना उसी तरीके की अभी मनीषा है। क्योंकि देखिए, मनीषा अंशु से थोड़ा ही बड़ी होगी, 1 या 2 साल। मनीषा अभी 25 से ज़्यादा नहीं है, अंशु भी ऐसी है 22 के लगभग। और जिस तरीके से मतलब आंटी जी अपनी बहू को संभालती हैं, आंटी जी ने बोला अगर उसको हिलने की आदत है तो सबका बॉडी अलग अलग होता है। हम मनीषा के साथ 5 साल से हैं और हम मनीषा को इसी तरीके से देख रही है कि मनीषा हमेशा हिलती रुलती रहती है। मतलब वो उसकी आदत होती है, कोई कोई की आदत होती है ना कि मतलब वो किस तरीके से अपना मतलब दिखा रही है, क्या किस तरीके से उसका एक्टिविटी है, ये सबका अलग अलग होता है। किसी को हाथ हिलाने की एक्टिविटी होती है तो किसी को बॉडी हिलाने की एक्टिविटी होती है। और मनीषा सच में बहुत बच्चों जैसी हरकत करती है, बिल्कुल बच्ची बनी रहती है। और आंटी जी मतलब उसको समझती भी है। ऐसी कौन सी सास होगी जो अपनी बहू को समझे ना? हर सासें समझती, आज के युग में तो सब समझती है। बट यहाँ पर हमने जो इनकी सासू माँ को देखा है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही केयरिंग है। वो अपनी बहुओं के पक्ष में बहुत कुछ बोलती भी है और बहुत यही कह रही हैं कि ये मनीषा जैसी भी है वो मेरी बहू है और उसको रखना हमें ज़िंदगी भर मतलब हमारा काम है, हम उसको अच्छे से रखेंगे। वो जैसी भी है, जो भी है, वो हमारे घर की इज्जत है, हमारे घर की लक्ष्मी है। सच में ऐसी सासू माँ बहुत कम देखने को मिलती हैं जो इस तरीके की बातें करें और इस तरीके से बताएं कि मतलब मेरे घर की लक्ष्मी है, मेरे घर की बेटी है। आज के ज़माने में ऐसा इतना कोई नहीं होता है। जो भी है, मनीषा सिर्फ सचिन से ही परेशान रहती। इनकी जो फैमिली है, इनकी सासू माँ है और इनकी फैमिली वाले सभी लोग अच्छे हैं। सच में इनको देखकर अच्छा लगता है कि ऐसी फैमिली इनको मिली है, बहुत ही प्यारी फैमिली है और इस फैमिली को कभी नज़र न लगे। और मनीषा देखिए कितना सुंदर लग रही थी। अभी मनोज देखिए यहाँ पार्टी में, अन्नप्राशन पार्टी में गई थी और किसी को देखकर हम ये जज कैसे कर सकते हैं कि वो ड्रिंक करता है? आखिर ये गलत अफवाह है, इस चीज़ को तो हम भी नहीं मानेंगे कि मनीषा ड्रिंक करती है। और मनीषा
कहाँ से लगता है कि मनीषा ड्रिंक करती है? उसको आपने कभी देखा? वो इतने फ्रेंड सर्किल में जाती हैं, वहाँ पर देखिए मदर्स भी होती हैं, फीडिंग वाली माँ भी होती हैं, बहुत से लोग होते हैं और जहाँ जहाँ वो जाती है ज़्यादातर कैमरे लगे होते हैं। और अभी मनोज देख यहाँ गई हुई थी तो वहाँ सब कैमरे लगे हुए थे, तो आपको कहाँ से आप जज कर सकते हो कि मनीषा ड्रिंक करती है? हमें नहीं लगता है कि मनीषा ड्रिंक करती है। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है तो लोगों को उसको खुशी देखी नहीं जा रही है। लोग सोच रहे हैं कि मतलब ये खुश कैसे है, खुश कैसे रह सकती है सचिन के साथ। सचिन के साथ काफ़ी लोग हैं जो मनीषा को नहीं देखना चाह रहे हैं, मनीषा और सचिन के बीच में फिर से दूरियां पैदा करना चाह रहे हैं। तो काफ़ी लोग यही हैं, मतलब जो मनीषा के हैटर्स हैं वही सब लोग ऐसा कर सकते हैं। वैसे इतना कोई नीचे हद तक नहीं गिर सकता है कि कोई इस तरीके की हरकतें करे। जो भी है जैसा भी है, मनीषा की अपनी खुद की लाइफ है। यहाँ पर इतना कोई रंजना को जज नहीं करता है जितना मनीषा को करता है। रंजना को जज इसलिए नहीं करता है क्योंकि प्रिंस हमेशा उनके सपोर्ट में बोलते हैं, प्रिंस हमेशा रंजना के सपोर्ट में बोलते हैं, और जिसके सपोर्ट में जिसका हस्बैंड बोलता है उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, पूरा परिवार भी कुछ नहीं कह सकता। बट इनकी जो फैमिली है बहुत ही अच्छी है, वो तो नहीं बोलती है। अंकल जी तो मनीषा को लेकर कभी कुछ नहीं बोले हैं, हमेशा मनीषा का ही साथ दिया है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी बहू गलत नहीं है, कहीं से भी गलत नहीं है। जब मेरी बहू कहीं से गलत नहीं है तो उसको बोलने का कोई भी हक नहीं है कि कोई अच्छा बोले या फिर बुरा बोले। जो भी लोग बोल रहे हैं ना, उनको अपना मुंह मतलब बंद कर देना चाहिए। और देखिए, ड्रिंक करना कोई बुरी बात नहीं है, मतलब अपनी लिमिट में ड्रिंक करो। अगर मतलब किसी मतलब फैमिली में जब हम शादी करने जाते हैं ना, तो वहाँ पर हमारे फैमिली वाले पूरी फैमिली को जज करते हैं कि घर में कोई तो ड्रिंक नहीं करता है, तभी उस घर में अपनी बेटी की शादी करते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि ड्रिंक अगर एक हद तक की जाती है, ड्रिंक एक लिमिट तक की जाती है तो कोई बुराई नहीं है। अगर लिमिट से क्रॉस हो जाती है ना तो उसमें बहुत कुछ होता है, पूरा फैमिली की फैमिली तबाह हो जाती है ड्रिंक करने वालों। कुछ लोग लाइट ड्रिंक करते हैं और कुछ लोग तो मतलब इस तरीके से नशे के आदी हो जाते हैं, उसको ड्रिंक बोलते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हमें लत लग जाती है ना तो वो हमें लत हमेशा ही लगी होती है। आप देख लीजिए, जिसको चाय पीने की लत होती है ना तो वो चाय पीकर ही रहता है, चाहे उसको जिस टाइम पर चाय मिले। अगर कोई 2 या 3 बार चाय पीता है, अगर उसको डेली 2 या 3 बार चाय नहीं मिलती है ना तो उसको लगता है कि हमें नशा नहीं मिल रहा है, हमारा सिर में दर्द हो रहा है, हमारे हाथ पैर में पेन हो रहा है, और मतलब यही हमारी हैबिट बन जाती है। वही चीज़ है ड्रिंक को लेकर। अगर हम एक दिन ड्रिंक अच्छे से ज़्यादा मात्रा में पीते हैं ना तो फिर वही डेली हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मनीषा के साथ ऐसा कुछ नहीं है। मनीषा को आज तक नहीं देखा है कि मनीषा इस तरीके की हरकत कर रही। बहुत से लोग मनीषा से जलते हैं, मनीषा की लाइफ में मनीषा को खुश नहीं देखना चाह रहे। ये कौन करा रहा है, कौन है, मतलब इस तरीके से मतलब कैसे क्या है। कौन कौन रिएक्शन चैनल वाले भी हाथ धो के मनीषा के पीछे पड़े हुए मनीषा को मतलब सचिन के रास्ते से अलग करवाना चाहते, तभी ये लोग मानेंगे। बट यहाँ पर अप्सरा मोम ने कहा है, जब कठिन परिस्थिति थी, जिस समय मतलब एक माँ को विषम परिस्थिति थी कि वो अपनी बेटे को चुने या बहू को चुने, लेकिन उस वक्त भी उस माँ ने अपनी बहू को ही चुना था, क्योंकि माँ मतलब बहू सही थी और बेटा गलत था। अगर बेटा सही होता ना तो बेटा को ही चुना जाता। लेकिन जब वो परिस्थिति निकल गई, जब उस परिस्थिति से मतलब हमने डटकर सामना किया, तो अब हम किसी भी परिस्थिति से डटकर सामना कर सकते हैं और हमें कोई भी रोके हम किसी की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी खुद की बहू बेटी है और हमारे घर की इज्जत है। हमारे घर की जो इज्जत है हम उसकी हमेशा रक्षा करेंगे। हम नहीं किसी की बातों में आएंगे, ना हमें शौक है इन सारी चीज़ों का। और इसके पहले भी देखिए, सुचिता को बोला गया था कि सुचिता हॉस्टल से भाग गई थी। ये आखिर कौन करा रहा है? इस तरीके के गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, इस तरीके का रिएक्शन वीडियो बन रहा है। सुचिता कहाँ भागी थी हॉस्टल से? उसको तो नहीं पता है कि सुचिता भागी थी। और इस तरीके से आंटी जी भी बताती हैं कि हाँ हमारी बेटी भागी थी। मानते हैं कि कोई माँ बाप अपनी बेटी के बारे में गलत नहीं बोलते, बट उस हॉस्टल में, जिस हॉस्टल में सुचिता पढ़ती थी, उस हॉस्टल वालों से आप लोग पूछ भी सकते हो। उसने खुद ही बोला है कि जिस हॉस्टल में हम पढ़ते थे उस हॉस्टल वालों से आप खुद पूछ लीजिए कि मैं भागी थी या नहीं भागी थी, तो आपको खुद ही कन्फर्म पता चल जाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ था क्या
कि मतलब सुचिता भी अपनी भाभी को बहुत अच्छे से समझती है, उसको पता है कि उसकी खुद की भाभी जो है ना वो गलत नहीं हो सकती है, कितनी भी कोई कोशिश कर ले सुचिता और मनीषा के बीच में भड़काने की, बट यहाँ पर है रिश्ते पे विश्वास, और जहाँ पर रिश्तों की डोर कमजोर होती है ना वहीं पर रिश्ते टूटते हैं, बट यहाँ पर रिश्ते की डोर जो है वो कमजोर नहीं है। और आंटी जी भी मतलब अपनी बहू का साथ नहीं छोड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए प्रिंस ने भी रंजना के बारे में काफी कुछ बोला है, और मतलब ये बोला है कि देखिए रंजना की केयरिंग नहीं हो रही है, वो सब चीजें नहीं होती। तो देखिए आंटी जी भी बिल्कुल साफ दिल की है, उन्होंने बोला कि अगर यहाँ केयरिंग नहीं हो रही है तो तुम मायके में, तुम रंजना मायके में रहेगी। काफी लोगों का कमेंट ये था कि मतलब आंटी जी रंजना को काम की वजह से मायके नहीं जाने देती है, रंजना को बांध कर रखती है अपने घर में, तो ऐसा नहीं है, उनको कभी नहीं उन्होंने रोका। जहाँ मनीषा को रहना हो वहाँ मनीषा रहे, और जहाँ रंजना को रहना है तो वहाँ रंजना रहे, बस अपनी लाइफ में खुश रहे। क्योंकि देखिए उनको अपने इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं, उनको सबसे ज़्यादा जो मतलब है वो अंकल जी से है। बस उनको हमेशा अपने बेटे बहुओं से ज़्यादा अपने पति को इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि देखिए हस्बैंड के अगर हस्बैंड का साथ रहता है ना तो एक औरत कुछ भी कर सकती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकती है। क्योंकि देखिए जब कठिन परिस्थितियां आती हैं ना तब बेटे और बहू सब साथ छोड़ देते, कोई साथ नहीं देता है, कोई भी नहीं, बट जो साथ देते हैं वो खुद की अपने हस्बैंड देते हैं। तो वही सारी चीज़ें अप्सरा मोम ने बताया कि हमें किसी से कोई नहीं कुछ लेना देना नहीं है, हमें जो भी करना है हम अंकल जी दोनों लोग लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, हमेशा अच्छा से करेंगे, चाहे हमें कोई पूछे या ना पूछे, क्योंकि हमारे पास हम खुद का अपना कमाते हैं, हम किसी पर डिपेंड नहीं है कि हमें दो रोटी लेने के लिए किसी से हाथ फैलाने लग पड़े, किसी के सामने हाथ फैलाने लग पड़े। तो यही चीज़ है कि अप्सरा मोम की काफ़ी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है, बातें इनकी बहुत ही अच्छी लगती है। आखिर जब एक सास अपनी बहू के साथ इस तरीके का व्यवहार करती है ना तो कितना अच्छा लगता है। हर फैमिली में इस तरीके की सासें नहीं होती है जहाँ पर बहू अपनी माँ के समान ये सारी चीज़ें बता सकें और अपनी माँ और सास में अंतर न समझ सकें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।